हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे हस्बैंड की रिपोर्ट में यदि दिक्कत आ रही है, जैसे आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट कराते हैं, उसमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि उसमें देखना क्या है। काफ़ी बार पेशेंट को यही पता नहीं रहता है कि उनकी रिपोर्ट सही है या गलत है। और कभी कभी यानी काफ़ी बार हमने ये देखा है कि जब नया पेशेंट हमारे पास आता है, उसके हस्बैंड की रिपोर्ट 6 महीने 1 साल पुरानी है, तब भी उनकी मोटिलिटी कम है, उसमें ग्लूटिनेशन पॉजिटिव है, उसमें काफ़ी दिक्कत है। लेकिन हस्बैंड ने 1 महीना दवाई लेके फिर नया ना ही वापस रिपोर्ट कराते हैं, ना ही वो उसके ऊपर वापस दवाई लेते हैं। फिर क्या करते हैं, वाइफ को पूरा 1 साल तक ट्रीटमेंट ले होती है। जैसे वो फॉलिकुलर स्टडी भी कराते हैं, सब दवाई भी खाते हैं और परेशान होते हैं, प्रेगनेंसी रुक क्यों नहीं रही है। लेकिन यहाँ पे हस्बैंड की रिपोर्ट में जो दिक्कत थी, उसकी तो 1 महीना दवाई ली, कभी कभी लेते भी नहीं है कि सही थी। 1 महीने दवाई के बाद रीचेक नहीं करते कि ये विटामिन की गोली ली। ज़्यादातर एलोपैथी में विटामिन की गोली देते हैं और हस्बैंड की रिपोर्ट विटामिन से ठीक नहीं होती है, तो विटामिन की गोली लेते हैं, फिर रीचेक नहीं करते हैं। फिर वही खराब रिपोर्ट के साथ 1 साल जो प्लान किया, तो तब तक ट्रीटमेंट का जो पैसा वेस्ट हुआ, जो आपका इमोशनल मेंटल वहाँ पे हुआ कि क्यों नहीं रुक रही, जो इतना हर महीने स्ट्रेस लेते हैं। लेकिन एक्चुअल यदि सामने स्पर्म ठीक नहीं है, तो आप अंडे के ऊपर कितना भी काम करेंगे, प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो आज आप बेसिक समझ लीजिए कि हस्बैंड की रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए। यदि आपकी हस्बैंड की रिपोर्ट है, उसके साथ आप ये चेक करिए, यदि उसमें दिक्कत है तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। कुछ भी चीज़ को नॉर्मल बोल देने से नॉर्मल नहीं होगा। आप बोल देंगे कि उनकी रिपोर्ट तो सही थी, काफ़ी बार पेशेंट बोलते हैं उनका तो सब सही है, 2 साल पहले हमने चेक करा था, आप मेरे पे काम करो। अब आप पे काम करने से प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। हम जब पेशेंट को ये समझाते हैं, आप हमारे यहाँ फीडबैक्स देखते होंगे कितनी इजीली कितनी जल्दी जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। तो उसका एक रीज़न ये है कि हम हस्बैंड की रिपोर्ट के ऊपर भी पहले महीने काम करते हैं। जब हम पेशेंट को ये समझाते हैं कि क्या उस चीज़ का इम्पोर्टेंस है, क्यों हस्बैंड की रिपोर्ट करानी ज़रूरी है, हस्बैंड रिपोर्ट कराते हैं, दिक्कत निकलती है, पूरे दिन में 10 में से 9 हस्बैंड की रिपोर्ट में दिक्कत निकलती है। कभी कभार एक हस्बैंड की रिपोर्ट अच्छी आ जाए, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी है, स्ट्रेस ऐसा है, हैबिट्स भी ऐसी बदली है, खान पान इतना बदला है कि मेल इनफर्टिलिटी 10-15 साल पहले बहुत ही कम थी, लेकिन अभी तो वो भी उतनी ज़्यादा है। हर एक हस्बैंड को दवाइयाँ देनी पड़ती है। तो हस्बैंड की रिपोर्ट में दिक्कत होगी तो वाइफ कितनी भी ट्रीटमेंट लेंगे तो कंसीव नहीं होगा, सबसे पहले ये समझ लो। तो 6-8 महीने पुरानी भी रिपोर्ट हो यदि हस्बैंड की, चाहे तब वो ठीक हो तो बीच में भी बिगड़ सकती है। तो 6-8 महीने के बाद हस्बैंड की नई रिपोर्ट करिए। यदि नॉर्मल हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि दिक्कत निकले तो उसके ऊपर आप काम करेंगे तो जल्दी रुक जाएगी। ये सबसे पहला सीक्रेट मैंने बताया मेरे यहाँ जल्दी रिजल्ट क्यों मिलता है उसका। अब बात करते हैं रिपोर्ट कैसे आप चेक करेंगे, काउंट कितना होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आएगा काउंट। तो हस्बैंड के काउंट 15 मिलियन से ऊपर होने चाहिए। अब मोटिलिटी कितनी होनी चाहिए, मोटिलिटी यानी कि चलने की क्षमता। जैसे हम समझाते हैं, हस्बैंड के जो रिलेशन के बाद लिक्विड होगा वो यहाँ पे जाएगा, फिर वो चल के यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, तो इसको मोटिलिटी बोलेंगे, इसकी चलने की क्षमता। अब काउंट नॉर्मल है लेकिन मोटिलिटी कम है, तो वो यहीं पड़े रहेंगे, ऊपर तक जा ही नहीं पाएंगे, तो प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी। तो मोटिलिटी कितनी होनी चाहिए, और उसमें भी प्रोग्रेसिव मोटिलिटी देखनी है, टोटल मोटालिटी नहीं, प्रोग्रेसिव, रैपिड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी करके वर्ड लिखा होगा, वो होना चाहिए 35 के ऊपर। दूसरा क्या रहता है, लिक्विफिकेशन टाइम। अब जब मैंने समझा कि यहाँ पे जाएगा पहले लिक्विड, फिर वो यहाँ पे स्पर्म जाएगा, तो यहाँ पर लिक्विड जाने के बाद वो लिक्विफाई होता है, यानी कि स्पर्म होंगे वो अलग पड़ेंगे। हस्बैंड के जो लिक्विड रहता है उसके अंदर 2% ही स्पर्म रहते, बाकी पानी ही रहेगा, तो यहाँ पर वो लिक्विफाई होगा। वो 30 मिनट के अंदर होना चाहिए, लिक्विफिकेशन टाइम 30 मिनट के अंदर होना चाहिए, तो ही वो यहाँ पे लिक्विफाई होकर स्पर्म ऊपर जाएगा। यदि लिक्विफिकेशन टाइम ज़्यादा है तो वो वहीं पड़ा रहेगा लिक्विड, ऊपर तक स्पर्म नहीं जा पाएगा। उसी तरह से एग्लूटिनेशन करके वर्ड आता है जिसके ऊपर तो काम ही नहीं किया जाता है। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है स्पर्म गुच्छे में है। प्रॉपर देखना है तो गूगल करिए एग्लूटिनेशन वर्ड, आपको गुच्छे में स्पर्म दिखेंगे, 5-6 जॉइंट में रहेंगे। जब नॉर्मल जो रहेगा उसमें एक स्पर्म अलग रहेगा, एक स्पर्म अलग होगा तो ही वो आपके अंडे को फर्टाइल कर पाएगा।
एग्लूटिनेट एग्रीगेशन वाले जो स्पर्म रहेंगे वो ऊपर नहीं जा पाएंगे और ना ही अंडे को फर्टाइल कर पाएंगे। तो एग्लूटिनेशन, एग्रीगेशन, क्लम्पिंग, ये सब चीज़ें नेगेटिव होनी चाहिए। फिर आता है डेब्रीज, पस सेल। तो डेब्रीज, पस सेल, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, उसके चलते भी वहाँ पे हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। अब बात आती है नॉर्मल फॉर्म की, उसको मोर्फोलॉजी के नाम पे वहाँ पे लिखा जाएगा, कभी कभी नॉर्मल फॉर्म, कभी मोर्फोलॉजी लिखी होगी, तो वो 4% से ऊपर होनी चाहिए। ये बेसिक रिपोर्ट, इतनी रिपोर्ट वहाँ पे इस तरह से रहेगी तो ही आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी जल्दी से रुकेगी, और रुकने के बाद हेल्दी होनी चाहिए। रुकी हुई प्रेगनेंसी, बच्चा हाथ में आए तो काम की, अबॉर्शन हो जाए तो क्या काम का। तो ये सब रिपोर्ट वहाँ पे आप देख लेना। यदि उसमें दिक्कत है तो यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे बात कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन हस्बैंड की रिपोर्ट को विदिन 1 to 2 मंथ ठीक कर देगी। यदि 0 तक का काउंट है हस्बैंड का तो वो भी 4 से 6 महीने में ठीक हो जाता है। बाकी होम्योपैथिक मेडिसिन से हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। तो यदि आपको हस्बैंड की रिपोर्ट में दिक्कत हो, उसके लिए IUI बोला गया हो कि रिपोर्ट स्पर्म कम है या फिर वो मोटाइल नहीं है, IUI करना पड़ेगा, तो बिल्कुल ना कराइए। विदिन 1 to 2 मंथ वहाँ पे ठीक हो जाएगा। और IUI का खर्चा अभी के टाइम पे 35 to 40,000 है। वही चीज़ होम्योपैथिक मेडिसिन से विदिन 1 to 2 मंथ ठीक हो जाएगा। तो हस्बैंड की रिपोर्ट कितनी भी गलत हो, उसके लिए यदि IUI IVF आपको सजेस्ट कर रहे हैं तो वो कराने से पहले एक बार आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, एक बार यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करिए। कितनी इजीली, कितनी अच्छे से हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक हो जाती है। लेकिन जैसे हमने बताया, ठीक बोलने से ठीक नहीं होगा, हस्बैंड को प्रॉपर दवाई लेनी पड़ेगी, हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक होगी। वाइफ की तो ट्रीटमेंट लेते ही है, उसको भी अंडे बनने की, इम्प्लांटेशन की दवाई देंगे, साथ में ट्रीटमेंट होगी तो जल्दी से कंसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जैसे बताया है, जैसे रिपोर्ट चेक करिए और उसके ऊपर काम करिए तो जल्दी से आप कंसीव कर पाएंगे। यदि इसमें भी कुछ दिक्कत है, कुछ क्वेश्चन है, आपकी रिपोर्ट कैसी, आप लिख के कमेंट में भेज सकते हैं। आपको बताएंगे आपको दवाई की ज़रूरत है या नॉर्मल है, आप कमेंट कर सकते हैं। और जैसे हमने बताया, आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहे तो नंबर तो दिया गया है। हॉस्पिटल विजिट करना चाहे तो हम आनंद में गुजरात में रहते हैं, आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। तो आपको पसंद आया हो वीडियो तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ही कम इस रिपोर्ट के ऊपर काम किया जाता है। जो मेन पॉइंट है आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकने का, उसके ऊपर काम करते ही रुक जाती है प्रेगनेंसी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।